गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। पिछले वीडियो में अपने लेसन पढ़ रहे थे द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, उसी को आगे जारी रखते हैं और आज अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 21। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस। यहाँ पे रवि की बात हो रही है जो उन्हें बिल्ली के वंशजों के बारे में बता रहा है और बातें कर रहा है। तो उसके बाद में लेखक कहता है कि हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, वह अपनी ही ध्वनि से कितना प्रेम करता है, अपनी ही ध्वनि को कितना पसंद करता है। यानी कि जिसमें वो उनके बता रहा है बिल्ली के बारे में, तो वो जैसे ही बोलता है तो उसे अपनी ध्वनि से प्रेम होता है, उसे अपनी ध्वनि अच्छी लगती है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखते हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। तो मृदु ने जोर देते हुए मांग की या कहा कि किसी से भी क्या लेना है, यानी कि अपने को उससे क्या लेना है, कि उसके वंशज कौन है, किसके वंशज से है, इन सब से हमें क्या लेना है। तो वो कहती है व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या करना है। हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड नो गॉडेज। उसके बाद में रवि बोलता है और वो कहता है यानी कि आश्चर्यचकित होते हुए, विस्मय प्रकट करते हुए, मैं तो तुम्हें उस बिल्ली के वंशजों के बारे में बता रहा हूँ कि यह बिल्ली है वो मिस्र बिल्ली के देवता। फिर कहता है नहीं, देवियों से संबंधित है और मिस्र की देवी बेस्टेट या दैट इज इट, हाँ वही है। सो well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of Palwa ships, and his descendant was the Mahabalipuram rishi cat, whose descendants is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Punai here, who eek ही shrieked very pleased with himself। उसके बाद में रवि कहता है कि अच्छा, इसीलिए तो मैं सिर्फ तुम्हें उस बिल्ली की वंशजों के बारे में बता रहा था कि बिल्ली की देवी पलवों के जहाज में चुपके से खिसक कर अपने महाबलीपुरम में जो उनके वंशज थे उनके पास पहुंची। स्टो अवे का मतलब होता है बिना टिकट के यात्रा करना, यानी कि किसी भी ट्रेन या बस में अपनी यात्रा करते हैं और उनके नोटिस में आए बिना, यानी कि उनको पता लगे बिना ही अपने चुपचाप यात्रा करते हैं, तो यानी कि बिना टिकट के यात्रा करना। ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज, और उसके बाद में रवि कहता है कि जो ऋषि कैट है वो उनके वंशज ही हैं। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, और रवि है वो अपनी उस टहनी को महेंद्रन को दिखाता है, यानी कि उसको डराने के लिए या अपनी छड़ी का रोब जमाने के लिए उसे ऐसा करता है। MP पुनई है हुप ई के, और उसके बाद में वो उस छड़ी के इशारे से बताता है कि यही MP पुनई यहाँ है, और हुप का मतलब होता है खुशी से चीखना या चिल्लाना, और आगे उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ दी ई के। ही श्रेक्ड वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ, वह अपने आप से ही बहुत अधिक खुश होते हुए चीखा। कौन? रवि चीखा। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, अलार्म्ड का मतलब होता है चौंकते हुए, असमंजस में पड़ते हुए, कि महेंद्रन आश्चर्य से ऊपर की तरफ देखता है। महेंद्रन ने चौंकते हुए ऊपर की तरफ देखा। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, जो कि अभी नारियल की उस खोल के
छोर से अपने पंजों को तीखा कर ही रहा था, यानी कि क्लोज मिस होते हैं पंजे और एज होता है छोर या सिरा। बट वर्स देन रवीज आफुल हु ही के बाद ए क्रीज, परंतु वहाँ रवि के उस भयानक खुशी से चिल्लाने की चीख ई के से कहीं अधिक एक और ध्वनि थी। वर्स यानी कि बदतर, बैड की कॉम्परेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव वर्स्ट होती है। तो यानी कि रवि जो चीख रहा था उससे भी बदतर एक और ध्वनि है वो वहाँ पे आ रही थी। क्रीच यानी कि एक साउंड है। फ्रॉम द विंडो, कहाँ से? एक खिड़की से, यानी कि रवि जहाँ चीख रहा था वहीं एक खिड़की से उससे भी बदतर एक चीख या चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. तो उसके बाद में कहा कि यह कितनी वियर्ड का मतलब होता है अजीब, यह कितनी अजीब ध्वनि है। उस ध्वनि से यदि मृदु है वह स्टार्टल्ड, चौंकी, MP पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, और MP पुनई है वो विट्स मतलब होता है बुद्धि, MP पुनई है वो अपनी बुद्धि से भयभीत नहीं हुआ। Here standing on end, he bounced up and scared towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. यानी कि जिसे मृदु चौंकती है तो उसे कह सकते हैं कि MP पुनई भयभीत हुए बिना कैसे रह सकता था। तो हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके भी अपने बाल है वो खड़े हो गए अपने छोर पर से, यानी कि बाल के जो अंतिम सिरे होते हैं वो ऊपर की तरफ खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, वह कूदा, एंड स्क्वेट टुवार्ड्स ए बम्बू ट्रे, स्क्वेट का मतलब लपकना, बढ़ना या एकदम से खिसक कर जाना, और वह एक बम्बू मिस होता है बांस, बांस की ट्रे मिस तस्तरी, बांस की एक ट्रे की तरफ लपका, यानी कि उस वेब से MP पुनई के बाल खड़े हो गए और वह बांस की ट्रे की तरफ कूदते हुए लपका। ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ट्राई, और वो ट्रे किसकी थी? वो ट्रे थी लाल मिर्चों को सुखाने के लिए वहाँ पर रखी हुई थी, यानी कि लाल मिर्चों को सुखाने के लिए रखी हुई ट्रे की तरफ MP पुनई भी कूदते हुए लपका। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और हाइड में छिपाना, बीनीथ के नीचे, और अपने आप को उसके नीचे छिपाने की कोशिश की। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और उसने न केवल अपने को छिपाने की कोशिश की बल्कि कुछ मिर्चों को अपने ऊपर उड़ेल भी लिया। टिप्ड पलटी मारना, उल्टना। मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली, और उसने जिस तरह से एक बिल्ली के बच्चे की आवाज़ होती है वैसे ही म्याऊं की आवाज़ निकाली और वह दयनीयता से चीखा। हाउल्ड का मतलब चीखा, मिजरेबली दयनीयता से। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइस सेड मृदु, और वह जो एक अजीब ध्वनि थी वो लगातार आ रही थी। मृदु ने कहा यह कैसा शोर है? तो दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि। रवि ने गुरगुराते हुए कहा, यानी कि असंतोष की ध्वनि में कहा कि लाली है वो वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, और उसके बाद में कहता है कि वह कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन, और वो कहता है कि संगीत अध्यापक उस वायलिन को जिस तरह से ट्रेन की पहियों की ध्वनि ट्रेन की पटरी के साथ मैच करती है उस तरह से बजाता जाता है, जबकि वाइल लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग, और जबकि लाली है वो पूरे समय पटरी से उतरी हुई रहती है। कहने का मतलब उन दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं बैठता है। संगीत अध्यापक है वो एक लय और ताल के साथ उसे बजाता है, जबकि लाली है वो कभी भी उसका साथ नहीं दे पाती है, उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। उसी की वजह से यहाँ पर ये अजीब सी ध्वनि अपने को सुनने को मिल रही है, और इसी कारण वो कहता है कि वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और वो कहता है कि वह पूरी तरह से पटरी से उतरी हुई रहती है, यानी कि कोई भी तालमेल या सामंजस्य नहीं बना पाती है। आगे है कॉम्प्रीहेंशन चेक। इसमें अपने आज तक जो अब तक इस लेसन में पढ़ा है उसी के बारे में है।
व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड, कि वह कौन सा रहस्य था जो मीना ने पीछे के आंगन में मृदु से शेयर किया था। तो क्या था वो, सोचो। आपने क्या पढ़ा था, उसने कहा था कि हमारी दादी माँ को इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारे पास एक बिल्ली है। तो इस तरह का रहस्य उसने शेयर किया था। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन, उस बिल्ली के बच्चे के लिए रवि ने दूध को कैसे प्राप्त किया, कैसे प्राप्त करता है। तो वो अपनी दादी को मिसलेट करता है और अपने स्वयं के भूखे होने का प्रिटेंड करता है, यानी कि बहाना बनाता है, और जल्दी से वो दूध कुछ उसमें से पीता है और कुछ लाकर उस बिल्ली के बच्चे के लिए उस नारियल के खोल में उड़ेल देता है। थर्ड नंबर है हु डज ही से द किटन एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। तो उस बिल्ली के पूर्वजों के बारे में वह क्या कहता है, क्या तुम उसमें विश्वास करते हो। तो क्या कहा था उसने कहा था कि ये मिस्र के जो देवी है उनके वंशज है। तो क्या आप उस पर विश्वास करोगे, मैं तो नहीं करता। 4 नंबर रवि हैज ए लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे, दिस शोज दैट, रवि एमपी पुणे के बारे में बहुत कुछ कहता है, वो यह बताता है, प्रकट करता है ही इज मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, क्या वह केवल मृदु को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। यस आई थिंक सो। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, नो आई डोंट एग्री। ही हैज ए रिच imagination, yes. He is an intelligent child, yes. Which of these statements do you agree, disagree to? What was the noise that startled Mridu and frightened Mahendran? वह कौन सा ध्वनि या साउंड था जिससे कि मृदु चौंकी और महेंद्रन भयभीत हुआ। और कहाँ से आ रहा था, वो खिड़की से आने वाला एक ध्वनि था, और जो लाली है वो वॉयलिन बजाना सीख रही थी, तो उसी की ध्वनि है वो वहाँ पे सुनाई दे रही थी। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।